हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लॉगरिथम का चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, क्लास 9 का। और उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कर ली थी। और आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 के आगे नेक्स्ट बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, नेचुरल लॉग्स एंड कॉमन लॉग्स। ठीक है, नेचुरल लॉग्स एंड कॉमन लॉग्स। तो ये जो बेटा नेचुरल लॉग और ये जो कॉमन लॉग है ना, ये कैटेगराइज किया गया लॉ को बेस्ड ऑन बेस, यानी नेचुरल लॉ की बेस और होगी, कॉमन लॉ की बेस और होगी। और वैसे भी कॉमन लॉ को तो आप लोग जानते हैं, सच अ लॉग ऑफ, यानी लॉग ऑफ अ नंबर बी विद बेस 10। जस्ट सिर्फ बेस क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। बेस क्या होनी चाहिए, बेस 10। यानी जिस लॉग की बेस क्या होगी, 10 होगी। सच अ log log ऑफ अ नंबर b विद बेस 10, विद बेस 10। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने बेस क्या लेनी है, बेस 10। विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग, इज कॉल्ड कॉमन लॉग बेटा, इज कॉल्ड कॉमन लॉग। और इसको बेटा डीकेडिक लॉग भी कहते हैं। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है इसी बेस 10 की वजह से। किसकी वजह से, बेस 10 की वजह से। तो सबसे पहले यही यूज़ हो रहा था यूजुअली कैलकुलेशंस में हमारी, ठीक है, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी उनको सॉल्व करने के लिए हमारा कौन सा लॉग यूज़ हो रहा था, कॉमन लॉग। ठीक है, कॉमन लॉग। और इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था बेटा, मैंने पहले भी बताया था आपको, हेनरी ब्रिग्स, हेनरी ब्रिग्स ने, ठीक है, हेनरी ब्रिग्स ने। और अब आ गया हमारा एक नया लॉग, नेचुरल लॉग। और कॉमन लॉग को हमने पढ़ा था कि हम इस तरह लॉग ऑफ बी अगर कहीं पे लिखा हुआ हो, या लॉग ऑफ सी लिखा हुआ हो कहीं पे, या लॉग ऑफ 100 लिखा हुआ कहीं पे, तो इसका मतलब है ये हम कॉमन लॉग ले रहे हैं। यानी यहाँ पे अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे बात क्या है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे बात अंडरस्टूड है। यहाँ पे चीज़ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है कि हमारा जो लॉग की बेस है वो क्या है, 10 है। जो हमारे लॉग की बेस है यहाँ पे, वो क्या है बेटा, 10 है। वो क्या है, 10 है। ठीक है, चलिए, तो वेरी सिंपल, बहुत आसान। कॉमन लॉग मतलब बेस 10, कॉमन लॉग मतलब बेस 10। अब आ गई हमारी जी नेचुरल लॉग। इसी तरह नेचुरल लॉग के अंदर जो हमारी बेस होगी ना, वो क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है, यानी लॉग ऑफ अ नंबर सी, लॉग ऑफ नंबर बी एंड लॉग ऑफ 10। अब लग ये कॉमन लॉग रहे हैं, ठीक है, और हैं भी अभी तक, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई इसकी। क्या नहीं इंट्रोड्यूस करवाई, बेस। तो बेटा यहाँ पे बेस लेते हैं हम एक इरेशनल नंबर नेचुरल लॉग में। इन नेचुरल लॉग वी हैव टेकन an irrational number as a base। यानी बेस के तौर पर हम किस चीज़ को लेते हैं, वहाँ यहाँ पे इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को ई से बेटा, और इसकी वैल्यू होती है 2.7182818 सो ऑन। इरेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। तो इसको हम बेस बनाते हैं यहाँ पे, बेस ई ई ई। तो ये जो लॉग है हमारा एक नंबर का, लॉग 10 का विद बेस ई, लॉग ऑफ बी नंबर विद बेस ई, लॉग ऑफ सी विद बेस ई। ई की वैल्यू क्या है, ये एक, या विद बेस एक
बेस क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इस लॉग को हम कहते हैं बेटा नेचुरल लॉग। अब इसको भी एक लिखने का एक प्रॉपर मेथड है, एक यूजुअल जो कन्वेंशनली रवायती तौर पे यूज़ होता है, एक वो, और जिसको हम नोटेशन भी बोल सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लिखेंगे ln(c) ln(b) ln(10), तो ये बेटा जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल सेम यही चीज़ है, बिल्कुल यही सेम नीचे चीज़ है, सेम यही नीचे चीज़ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा रेज करके बता देता हूँ आपको, आपको समझ आ गई। इसको कहते हैं यूलर कांस्टेंट, ठीक है। इस ई को क्या कहते हैं, यूलर कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। यूलर कांस्टेंट कहते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है, वरना ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे हम log ऑफ c विद बेस e को लिख सकते हैं log ऑफ नेचुरल log ऑफ c। इसको कैसे पढ़ना है, नेचुरल log ऑफ c। इसको कैसे पढ़ना है, नेचुरल log ऑफ c या log ऑफ c विद बेस e। e की वैल्यू बता दी है, e इक्वल टू 2.1782818 सो ऑन, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक वो नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको बेटा लॉग को नेचुरल लॉग भी कहते हैं। एक इसका नाम और है, अगर कोई किसी जगह पे कोई एग्जामिनर, कोई टीचर शरारती तौर पर पूछ ले, तो इसको बेटा इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका फाउंडर था जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। तो इसको नेपियर्स लॉग भी कहते हैं, नेपियर्स लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक सेकंड नेम है। यूजली हम इसको नेचुरल लॉग ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका बेटा नेचुरल लॉग का जो पीरियोडिक टेबल था, जो हमारा जी नेचुरल लॉग का पीरियोडिक टेबल था, नेचुरल लॉग का, ओ सॉरी पीरियोडिक, सॉरी लॉग टेबल, लॉग टेबल ऑफ नेचुरल लॉग was given by John Napier in 1614 में दिया था। आज से कितनी देर पहले, तकरीबन 450-500 साल पहले। तो बहुत ही ये बेसिक और बहुत ही पुराने कंसेप्ट हैं। अभी तो मैथ्स बहुत हाई लेवल पे है, इसलिए आपने इन बेसिस को, इन चीज़ों को समझ के चलना है। तो ठीक है, एक दफ़ा फिर से देखते हैं, नेचुरल लॉग बेस ई। बेस ई क्या है, यहाँ पे बेस ई क्या है, इसको यूलर कांस्टेंट कहते हैं ई को। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात, एक इरेशनल नंबर है। जब हम किसी लॉग की एक इरेशनल नंबर बेस रखते हैं, कोई भी नहीं, सिर्फ इसको रखेंगे 2.718218, तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम नेपियर लॉग्स भी कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, नोटेशन, ये इसकी क्या है, नोटेशन। और इसी तरह इसको कॉमन लॉग विद बेस 10, और इसको डीकैडिक लॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और डिफरेंस था लॉग और नेचुरल लॉग के अंदर।